हम कथाकार महात्मा संत महात्मा कुछ कहते हैं तो लोग कहते थे इनका तो रोज का यही काम है। लेकिन जब आप अपने हाथों में, अपने दिमाग में, अपने दिल में ठाकुर की छवि लेकर अपने बिगड़े हुए दोस्तों के मध्य में जाकर जब ये कहेंगे कि नहीं, यू आर रॉन्ग और आई एम राइट, तुम गलत हो, तुम जब धर्म को नहीं जानते तो तुम कृष्ण के बारे में अपने विचार नहीं बना सकते। पहले तुम धर्म को जानो, उसके बाद कृष्ण के बारे में विचार बनाओ, तब तुम्हें पता चलेगा कि धर्म किसको कहते हैं और कृष्ण किसको कहते हैं। ये बात जब हर नौजवान कॉलेज में पढ़ने वाला, LLB करने वाला, ऐसी करने वाला जब पता चलेगा उनको, जब आप बोलोगे तो वो इजिली हमारे धर्म का प्रचार होगा। लेकिन आप लोग तैयार ही नहीं हो उसके लिए। हम कह दें तो बोले तो महाराज लोगों की रोटी इसी से चलती है। आप लोग कहने को तैयार नहीं हो, कैसे काम चलेगा बताओ। मोर के बारे में कितना जानते हो? कृष्ण मोर पंख धारण करते हैं। क्या करते हैं? कन्हैया मोर पंख धारण करते हैं, मोर मुकुट धारण करते हैं। क्या धारण करते हैं? मोर मुकुट सिर सोहत नीके। कन्हैया के सिर पे मोर मुकुट है, अधरों पे धर के मुरली किसको सुना रहे हो? है? यहां मैं मोर मुकुट की बात कर रहा हूं। कृष्ण मोर पंख धारण करते हैं। क्यों धारण करते हैं? इस संसार में अगर सबसे बड़ा ब्रह्मचारी है तो वो मोर है। ध्यान से सुनना, विशेष तौर पर अनमैरिड नौजवान बच्चे जरूर सुने इस बात को, जो कॉलेज और स्कूलों में जाते हैं, जिनके फ्रेंड जिन्हें बिगाड़ने पर तुले हुए हैं, उनको सटीक जवाब आपको इस तरह से देना है। मैं आपको बता रहा हूं, पानी में रह के मीन प्यासी, दिस इज अमेरिकल। यह है जादू, यह है सत्य, यह है सच्चाई। अरे रेगिस्तान में प्यासा तो सब कोई रह ले, योगी वो है कि पानी है फिर भी पीना नहीं है, फिर भी पीना नहीं, उसको योगी कहते हैं। संसार के किसी व्यक्ति को जब भगवान को पाना हो तो वानप्रस्थ में जाता है, सबसे पहले कहते स्त्री को छोड़ दे। क्यों? बोले डर है, ये संग रहेगी तो मेरा मन नहीं लगेगा, मतलब कंट्रोल नहीं है। हाँ या ना जवाब दीजिए। 70 साल की उम्र में भी फोन करके पूछती हैं, ए जी आए नहीं, टेंशन हो जाती है, और तो कोई देखेगा नहीं, अब तो इसी की मानो, आ रहा हूं जी। हाँ या ना? क्यों? बोले मुझे पता है, आई एम नॉट संयमी, संयमी नहीं हूं मैं, कोई मिला नहीं इसलिए ब्रह्मचारी हूं, पत्नी मेरी बात मानती नहीं इसलिए ब्रह्मचारी हूं। लेकिन कृष्ण 16,108 पटरानी है, उसके बावजूद भी ब्रह्मचारी है। एक 16,108 सराउंड ऑलवेज, चारों तरफ रहती हैं इधर उधर, और एक से एक, क्या बात कहें सुंदरता की तो है। हमें तो करना पड़ता है कभी इधर से, उनको कुछ नहीं करना पड़ता, वो इतनी सुंदर ऑलरेडी हैं। कितनी सुंदर है कृष्ण की पत्नी, बता दूं कि रहने दूं? जितनी भी दुनिया में आज तक मिस वर्ल्ड हुई हैं, मिस वर्ल्ड, डू यू नो, जितनी भी मिस वर्ल्ड हुई हैं, उन सबको एक साथ इकट्ठा करो और उसका एक चूरा बना दो, और उनमें से एक सुंदर कन्या
बनाओ, सबकी सुंदरता लेके एक को ही रचो, तो वो कितनी सुंदर होगी, बहुत। और वो बहुत सुंदर कन्या भगवान कृष्ण की पटरानियों के हाथों की जो धोवन निकले ना, धोवन, धोवन समझ गए, जैसे हाथ धोते हैं ना, और उस पानी को जब देखो तो उस धोवन के बराबर नहीं है ये। इतनी सुंदर हैं भगवान की पटरानियां। फिर अपना मैनेज मत करना, हम तो कोई टिके ही नहीं फिर। इतनी सुंदर हैं और 24 घंटे कृष्ण के साथ रहती हैं। इसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन जो करे वही कृष्णम वंदे जगत गुरुम योग योगेश्वर कृष्ण। वो कृष्ण है जिसको हम लोग कहते हैं वो रास रचाने वाला है, जिसको हम कहते हैं गोपियों के मध्य में नाचने वाला है। तू तो बिना नाचे भोग भोगने की इच्छा रखता है, वो नाचने के बाद भी काम को परास्त करता है। ये कृष्ण है। मैं बता रहा था मोर, अगर ऐसे ही बता दूंगा सीधे सीधे तो नहीं समझ में आएगा ना, ये बात सबके गले नहीं उतरेगी। अभी तो हम यहां मिला देंगे फिर टेंशन हो जाएगी। मैं उनकी बनाई हुई सृष्टि के एक व्यक्तित्व की चर्चा आपके मध्य में करना चाहता हूं, और वो चर्चा है मोर की। इस संसार में सबसे बड़ा ब्रह्मचारी अगर कोई है तो वो मोर है। कैसे? बोले कभी भी वो अपनी स्त्री का साथ नहीं करता है। बोले तो संतान कैसे होती है? यही तो है परमात्मा की चमत्कारी। भागवत का पहला श्लोक बोलिए, बोलिए। नहीं मालूम? नहीं है याद? अरे राम भजन तुम्हारा। चलो मेरे साथ बोलो। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। शब्द पे ध्यान दीजिए। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। शब्द पे पुनः ध्यान दें। विश्वोत्पत्त्यादि कौन है वो? विश्व की रचना करने वाला। कौन है? विश्व की रचना करने वाला और विश्व की उत्पत्ति का एक अकेला कारण है, एकमात्र। देवियां चाहें तो अकेली संतान पैदा नहीं कर सकती, भाई चाहें तो अकेले संतान पैदा नहीं कर सकते, स्त्री भी चाहिए पुरुष भी चाहिए, जैसा संसार का नियम है। लेकिन वो कैसे संसार बढ़ाता है आगे? बोले अकेला। भागवत की शुरुआत में मैंने बताया था, जब प्रलय हुई भगवान बट वृक्ष के पत्ते पर बाल रूप में थे, और जब भगवान ने अपना संसार बढ़ाने के मन में प्लानिंग की तो कैसे बढ़ा? उनकी नाभि से। अब वहां स्त्री थी कोई? बताओ, जवाब दो। कोई स्त्री थी? जब नहीं थी तो संसार तो उत्पन्न हो गया। मतलब अगर वो चाहे तो अकेला भी संसार उत्पन्न। एक बात बताओ, जो इतने संसार को उत्पन्न कर सकता है वो 1.5 लाख बेटा पैदा नहीं कर सकता क्या? बंदर कहीं के। आवाज ना आ जाए, आवाज नहीं आनी चाहिए। स्लो बजाओ, जो बाबा बाहर के लोग और भीतर आ जाए, जगह वैसे ही नहीं है। क्या बोलना पड़ेगा? जो इतनी सृष्टि अकेला पैदा कर सकता है वो 1.5 लाख बच्चे पैदा नहीं कर सकता अकेले, संकल्प मात्र से। कुछ समझ में आया कृष्ण कौन है? नहीं आया। मैं मोर की बात बता रहा था कि मोर स्त्री का संग नहीं करता है। तब बोले जब मोर नाचता है, मोरनी उसके पास आके खड़ी हो जाती है। मोर नाचते नाचते बड़ा प्रसन्न होता है,
अकस्मात अचानक उसकी नजरें अपने पांव पर पड़ती है और झट वो रोने लगता है। और जब वो अपने पांव को देखकर रोता है तो मोरनी उसके आंसू को पान कर लेती है, और जैसे ही आंसू पान करती है वो गर्भ धारण कर लेती है और मोर का वंश फिर वहां से आगे बढ़ता है। मोर पैदा किसने किया? अभी तो श्लोक बोला, विश्वोत्पत्त्यादि। चींट जिसने इंसान बनाए उसने चींटी उसी ने बनाई है, कोई अलग नहीं है रचेता, दूसरा नहीं है, वही है अकेला। समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? नहीं आई। तो जिसने चींटी बनाई है मोर भी उसी ने बनाया। समझ में आ गई? और जब मोर उसने बनाया है तो जब वो मोर को इतनी शक्ति दे सकता है कि वो बिना स्त्री के मिलन से संतान उत्पन्न कर ले, तो वो खुद में अपनी इतनी शक्ति नहीं रखता है क्या? वो खुद इतना बलवान नहीं है क्या? वो खुद इतना स्ट्रांग नहीं है क्या कि बिना स्त्री के या बिना किसी और के 1.5 लाख बेटा पैदा कर दे? है कि नहीं है? जवाब दीजिए। इसीलिए भगवान उस ब्रह्मचारी मोर की पंख को धारण करते हैं, मतलब वो दुनिया को दिखाते हैं जैसे मोर ब्रह्मचारी रहता है, स्त्री के साथ रहकर भी स्त्री का साथ नहीं करता, वैसे ही मेरे सराउंड गोपियां रही हों या गोपी की वो पत्नियां मेरी रही हों, इसके बावजूद भी आवश्यकता नहीं है काम की। इसीलिए भगवान ने काम से कहा तू बेटा बन के रहना वहां मेरे, चल। कहां? द्वारिका में। और सबसे बड़ा बेटा ही है प्रद्युम्न, जो कामदेव है, जिसने आप सबको परेशान कर रखा है। रात में बच्चों के सो जाने के बाद आपको टीवी पे जो ऑन करने पे मजबूर करता है, वो भगवान श्री कृष्ण का बेटा है। कौन है वो? देखो कैसे कैसे है, समझ गए ना? तुम लोग इसलिए बिगड़ गए हो क्योंकि तुम्हें कोई सच्चाई कहने वाला नहीं है, तुम्हारी हकीकत कोई बयां करने वाला नहीं है। एक सेठ जी के यहां हम गए थे, अब दादाजी सो रहे थे, वहां दरवाजा बंद था, टीवी की आवाज आ रही थी। हमने कहा भैया दादाजी को सबसे पहले सोना चाहिए, अभी तक आवाज आ रही है, क्या चक्कर है? बोले नहीं, अभी भी ढिशुम ढिशुम वाली टीवी देखना बंद नहीं किया हमने। अभी मैं आपको बताऊंगा, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन जब किया गया तो उसमें कहा गया है कि सन्यासी को अपने पांव से भी काष्ठ की स्त्री छूनी नहीं चाहिए। माफ करना जो बहन बेटियां बैठी हैं, ये उनका दोषारोपण नहीं है, ये उनके ऊपर कोई बात नहीं है। आप भी कई बार पुरुष बन चुकी हैं इससे पहले। ये हर उस साधक के लिए बताया गया है नियम जो परमात्मा को पाने के प्रति वफादार हैं और जो ऐसे मनोरथ बनाकर बैठे हैं कि हमें भगवान को पाना है। और जो भगवान को पाना चाहते हैं उन्हें तो जो साधना में निकल गए, सीधी सीधी बात बता रहा हूं, उन्हें कभी भी ऐसे शब्द ही नहीं सुनने चाहिए, गंदे गंदे गाने नहीं सुनने चाहिए जो वासना पैदा करते हो, जो राग पैदा करते हो, ऐसे कभी गाने भी नहीं सुनने चाहिए। हमारा तो आजकल की भक्ति बड़ी विचित्र है साहब, 2 माला करने के बाद भी हम फिर क्या करते हैं? गाने। मैं तो ओल्ड सॉन्ग सुनता हूं। कौन सा ओल्ड सॉन्ग सुनते हो जरा बताना? जिस गली में तेरा घर न हो बालम, उस गली में हमें पांव धर, कसमे बादे प्यार बादे, है ना? बोले क्या कर रहे हो? बोले मैं सही कर रहा हूं, मैं ओल्ड सॉन्ग सुनता हूं। ये जो कसमे बादे तू अब कर रहा है ना, ये भी तेरे मन में राग पैदा करते हैं। किसके प्रति? जिसके साथ तुमने अपना समय बिताया है। और जब ये तुम्हारे मन में राग पैदा करते हैं
तो तुम फिर परमात्मा के चरणों के अनुरागी नहीं बन पाते हो। एक माला का असर रह जाता है, लेकिन एक गाने का असर उससे भी गहरा जाता है, क्योंकि तेरा मन ऑलवेज उसी में लिप्त रहा था, हमेशा उसी में लगा रहा था। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो साधक लोग हैं वो ऐसे कोई गाने भी ना सुने, उन्हें हमेशा भजन सुनना चाहिए। क्या सुनना चाहिए? जोर से बोलिए, सुनना चाहिए कि नहीं? सुनाऊं कि रहना दो? कौन सा सुनना चाहोगे बता? आओ मेरे साथ भजन गाएंगे। मैं देखूं जिस ओर सखीरी सामने मेरे, ऐसे भजन गाने चाहिए, गोविंद के लिए गाने चाहिए, दुनिया के लिए नहीं, कृष्ण के लिए। तब तेरा मन अनुरागी होगा।